नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप खुद को हौले में अकेला महसूस कर सकते हैं। यह कहानी है अंधेरे घर की। गांव का घर। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव की, जहाँ हर कोई एक ही घर के बारे में सच्चाई छुपाता था। लोग कहते थे वो घर रात को कभी उजाला नहीं देखता, जो भी रात में जाता है उसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हमारे नायक आयान 22 साल का जिज्ञासु लड़का था। वो डर से भी कभी नहीं भागता था। उसके दोस्तों ने कहा, चलो उस भूतिया घर में रात बिताते हैं। आयान ने हंसते हुए कहा, अगर डर लगता है तो मैं अकेला जाऊंगा। घर के अंदर आयान अकेला ही रात को घर पहुंचा। दरवाज़ा काला, पुराना और टूटा हुआ था। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। सालों पुराना धूल और पुराने कागजों की गंध थी। आयान ने टॉर्च जलाई और देखा, दीवारों पर पुराने चित्र और फटे हुए पर्दे। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक दर्पण दिखाई दिया, लेकिन आयान ने देखा दर्पण में उसकी खुद की परछाई नहीं थी, बल्कि पीछे एक झुकी हुई महिला की सिलहुट थी। पहला डर। आयान का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, डरना बंद करो, यह सिर्फ हवा या परछाई होगी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सुनाई दिया धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज़ आई, बाहर जा, बाहर जा। आयान ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम, दिखो। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके कानों में जूतों की खड़खड़ाहट गूंजने लगी, जैसे पीछे कोई चल रहा हो। पुरानी कहानी का खुलासा। आयान ने घर की सबसे पुरानी चीज़, एक लकड़ी की अलमारी खोली। अंदर मिला एक डायरी। जैसे ही उसने उसके चेहरे पर हिलोर दौड़ाई, यह डायरी उस महिला की थी जो कई साल पहले इसी घर में रहती थी। उसका नाम था राधिका। उसने लिखा था, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। मैं मरते समय कसम खाई, जो भी मेरे घर में आएगा उसे मैं डराऊंगी, पर जो सच्चा होगा उसे मैं बचाऊंगी। आयान ने समझा डरावनी आवाज़ें और परछाई वही थी, लेकिन राधिका का मन अब भी घर में बंधा था। सामना। आयान ने टॉर्च को मजबूत किया। उसने धीरे धीरे कहा, राधिका, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें शांति दिलाने में मदद करूँगा। मैं डर के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ जानने के लिए आया हूँ। और अचानक घर में ठंडी हवा थम गई, फुसफुसाहट खत्म हुई और वहीं झुकी हुई महिला धीरे धीरे उसकी तरफ आई। आयान को डर लग रहा था, लेकिन उसने ध्यान रखा। राधिका ने कहा, तुम सच्चे मन के दिखाई देते हो, इसीलिए मैं तुम्हें डराऊंगी नहीं। शांति की रात। आयान ने डायरी और कुछ पुराने सामानों को गांव के मंदिरों में चढ़ाया। राधिका की आत्मा धीरे धीरे घर से निकल गई। अगली सुबह गांव वाले देख सकते थे, घर में पहली बार रोशनी आई और आयान ने सबको बताया कि डर का सामना करना ही असली वीरता है। कहानी का संदेश है, डर हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी हमारे मन के अंदर होता है। सच्चा दिल और निस्वार्थ इरादा हमेशा भूत या अंधेरे को भी शांत कर देता है। और हाँ, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, रोशनी अंदर से ही आती है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी अकेले रहो या डर लगे तो याद रखो, कभी कभी डर केवल एक संदेश है जिसे समझना हमारी हिम्मत है। और वैसे जो भी रात को उस घर में जाता है वह अब डरता नहीं, क्योंकि राधिका की आत्मा अब शांति में है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।